सफलता के साथ दुश्मन। दोस्तों, सफलता सभी को प्रिय होती है। सभी सफलता के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन सफलता सभी को नहीं मिलती, क्योंकि ज़्यादातर लोग सफलता के दुश्मनों से हार जाते हैं। अगर आप अपने लक्ष्य में सफल होना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले 3 काम करें। पहला काम, सफलता के दुश्मनों की पहचान। दूसरा काम, दुश्मनों की शक्ति का सटीक ज्ञान। और तीसरा काम, दुश्मनों को पराजित करने का अचूक विज्ञान। तो आइए आपको सबसे पहले सफलता के दुश्मनों की पहचान कराते हैं। पहला दुश्मन, भोग। भोग विलास किसे पसंद नहीं है? अपनी जांच करिए, वो कौन सी चीज है जिसके आप आदती हैं? क्या आप उसके एडिक्ट हैं? एडिक्ट का मतलब ऐसा भोगी जो उस भोग के बिना रह ही नहीं सकता। भोग और भोगी के बारे में भर्तृहरि कहते हैं, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। इसका मतलब है कि आपने भोगों को नहीं भोगा, बल्कि भोगों ने आपको भोग लिया और पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। आपने तप नहीं किया, बल्कि तप ने ही आपको तपा दिया। आपने समय को व्यर्थ और बर्बाद नहीं किया, उल्टे समय ने आपको व्यर्थ और बर्बाद कर दिया। आपकी तृष्णा, लोभ और लालच से तो आप जीर्ण नहीं हुए, बल्कि आप स्वयं ही जीर्ण हो गए। मतलब आपकी तृष्णा, लोभ और लालच जीर्ण नहीं हुई, आप ही जीर्ण हो गए, आप ही कमजोर हो गए। तो यह है भोग नामक प्रबल और महाताकतवर शत्रु। इसे पराजित किए बिना सफलता की आशा करना व्यर्थ है। दूसरा दुश्मन, कायर चित्त। कायर चित्त को अकर्मण्य चित्त कहते हैं। इसकी वजह से मन चंचल होता है, बुद्धि कमजोर होती है, स्मरण शक्ति का अभाव होता है। कायर चित्त वस्तुतः व्यक्ति को कायर, कमजोर और जीवन के हर क्षेत्र में असफल बनाकर स्वयं विजेता बन जाता है। तीसरा शत्रु, संशय। यह दुश्मन व्यक्ति को शक्की और सनकी बनाता है, हमेशा दुविधापूर्ण स्थितियां पैदा करता है, किसी निश्चय पर पहुंचने ही नहीं देता। यह व्यक्ति को पूरी तरह से बर्बाद और कमजोर बना देता है। चौथा दुश्मन, प्रमाद। यह दुश्मन बहुत मीठा पर घातक प्रहार करता है। यह आप में ऐसा भाव भर देता है कि तैयारी के सारे उपकरणों के होने के बावजूद आपको उन उपकरणों का प्रयोग करने ही नहीं देता। पांचवा दुश्मन, आलस्य। दिन भर सुस्त से पड़े रहते हैं, कुछ काम करने का मन नहीं करता, टाल मटोल करते रहते हैं। यह आलस्य का काम है कि आप में इस तरह के भाव भर देता है, कुछ करने का मन ही नहीं करता। यह आलस्य नामक दुश्मन की जीत होती है। छठा दुश्मन, भ्रांत दर्शन। कुछ का कुछ दिखाई पड़ता है, सच को झूठ समझ बैठते हैं। जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं, और जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। ऐसी दृष्टि पैदा करना भ्रांत दर्शन का काम है। यह भ्रांत दर्शन बहुत बड़े शत्रु के रूप में काम करता है। और सातवां दुश्मन, संकल्पहीनता। कोई निश्चय नहीं, कोई दृढ़ इरादा नहीं। क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, किसी भी विषय का समुचित ज्ञान नहीं,
कोई इरादा नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। इस तरह की स्थिति संकल्पहीनता की वजह से आती है। ये 7 दुश्मन बड़े महारथी हैं। इनकी शक्ति अपरंपार है। वैसे तो अनेकों दुश्मन हैं, लेकिन इन 7 दुश्मनों पर आप गहरी नज़र रखिए, इनको पहचानिए, इनकी शक्ति को जानिए, फिर इन पर विजय पाने के लिए शक्ति संचय करिए। इनको जीते बिना सफलता संभव नहीं। मैंगॉड पावर योग के जरिए इन दुश्मनों को पराजित किया जा सकता है। मैंगॉड पावर योग आपकी सफलता का सर्वोत्तम हथियार सिद्ध होगा। इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं। विचार करिए। धन्यवाद।